हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए नैब का दूसरा राउंड। पुलिस की भारी नफरी भी नैब टीम के साथ मौजूद। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह का मुहासरा कर लिया गया। नैब जराए कहते हैं हमजा शहबाज को हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। नैब लाहौर ने हमजा शहबाज के मुहाफिजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत, तोड़फोड़ और धमकियों समेत 6 दफात शामिल। हमजा शहबाज ने भी नैब के वारंट गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नैब ने गैर कानूनी तौर पर छापा मारा। अदालत वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल करके तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाए। दरखास्त 8 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। बैरून मुल्क फरार होने का खदशा। नून लीग के 4 अहम रहनुमाओं के नाम ECL में शामिल। शाहिद खाकान अब्बासी, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और मिफ्ता इस्माइल के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले गए। सलमान शहबाज पहले ही बैरून मुल्क जा चुके हैं। नैब की सिफारिश पर नाम ECL में डाले गए। LNG करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम। शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की जमानत मंसूखी की अपीलों पर समाअत 9 अप्रैल को होगी। जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नैब ने आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज की शरीफ की जमानत चैलेंज की थी। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात हैं या कोई मजाक? बूटी माफिया काबू में नहीं आ रहा। पनवाकिल, मेहरापुर और गोटकी में 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा आउट हो गया। कश्मोर में केमिस्ट्री का पर्चा आउट। इम्तिहानी मराकज में खुलेआम नकल जारी। कराची में गुज़श्ता रात अंधी गोली का निशाना बनने वाले बच्चे सज्जाद की तदफीन कर दी गई। सज्जाद के वालिद का कहना है कि बच्चा घर से दवाई लेने गया और फायरिंग की जद में आ गया। पुलिस एहलकार पहले भी यहां हवाई फायरिंग कर चुके हैं। जिन मुल्जिमान से पुलिस मुकाबला हुआ वो पहले भी जेल जा चुके हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर UAE एम्बेसी के ऑफिसर राशिद अली सन्नान के सामान से राइफल बरामद। दस्तावेजात पेश न किए जाने पर ASF ने राइफल को कब्जे में ले लिया। अडयाला जेल में 2 कैदियों की पुरस्कार हलाकत। रात गए दोनों कैदियों की तबीयत खराब हुई लेकिन अस्पताल मुंतकिल न किया गया। लाशें सुबह बैरखों से मिली। मियांवाली तलागंग रोड पर ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। बाप, बेटा और बेटी जामहक हो गए। बहावल नगर में कार और वैगन में तसादुम में एक ही खानदान के 3 अफराद जामहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। कोट अद्दू में खातून के कत्ल का मुअम्मा हल। खावन ने झगड़े के दौरान गला दबाकर बीवी को कत्ल किया। लाश पंखे से लटका कर खुदकुशी का रंग दिया। अब्बू ने अम्मी को मारा। 4 साला बच्ची ने कातिल बाप की निशानदही कर दी। कराची में ताजरों को ब्लैकमेल करके भत्ता वसूल करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार। मुलजिम निजाम अपने ही साथियों पर फायरिंग करके मुकदमा ताजरों पर करवा देता था। ग्रुप में 4 पुलिस एहलकार और 2 खवातीन भी शामिल हैं। अद्वियात की कीमतों में अज खुद इजाफा करने वाली 31 कंपनियों के खिलाफ एक्शन। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का पूरे मुल्क में क्रैकडाउन। 143 अद्वियात कब्जे में ले ली। प्रोडक्शन बंद कर दी गई। वजीर सेहत आमिर कियानी कहते हैं हुकूमत अवाम को मुनासिब कीमत पर मेयारी अद्वियात की फराहमी की जिम्मेदारी पूरी करेगी। पाकिस्तान का आखिरी ऑप्शन, पाकिस्तान की बका सलामती की जमानत, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल अगर किसी नजरिए में है तो वो 1984 की MQM के नजरिए में। डॉक्टर साहब, आपने कुछ अर्सा पहले मुत्तहिदा कौमी कौंसिल बनाने का ऐलान किया था, कहीं भूल तो नहीं गए आप? नहीं, मैं उस सिलसिले में राब्ते कर रहा हूँ। कहीं से मुझे सपोर्ट मिल रही है, कहीं से अभी सोच विचार के लिए टाइम लिया है कुछ लोगों ने, तो मैं इंशाल्लाह जल्दी इस पर। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी के बाहर डॉक्टर फारूक सत्तार और सहाफी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा।
वजीर आजम ने MQM के वुज़रा को नफीस कहा। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, लगता है वजीर आजम पूरी देख चखें, उन्हें सारी MQM नफीस नजर आएगी। सहाफी ने कहा, अब तो आप MQM में नहीं। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, अपनी आंखों का इलाज कराएं, मैं MQM में ही हूं। मोदी के झूठे दावों पर कश्मीरी सियासतदान ने क्लास ले ली। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, लो भाई, F-16 गिराने का दावा भी झूठ साबित हो गया। एयर स्ट्राइक के दावे पर भी जगहसाई हुई। भारत में फनकारों ने बीजेपी को वोट ना करने की अपील कर दी। फनकारों का कहना है, बीजेपी ने मुल्क में तासुब, नफरत और बेहिसी फैलाई। मुश्तरका बयान पर 616 फनकारों ने दस्तखत किए। सलाम पाकिस्तान, हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं रुख्मा इरफान मलिक। मैं हूं अबू जर मुअज़्ज़म और मैं हूं फरवा वहीद। 24 न्यूज HD की लाइव स्ट्रीमिंग youtube.com/24 News HD पर आप देख सकते हैं। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस खबर के साथ कि राउंड 2 अब शुरू हो चुका है। हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की कोशिश, नैब टीम पुलिस की भारी नफरी के हमरा दोबारा ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली शरीफ की रहायशगाह, हमजा शहबाज शरीफ की रहायशगाह पहुंच गई है और 96 मॉडल टाउन के बाहर मौजूद है। क्या कहेंगे मलिक साहब, कारकुनों को कॉल दे दी? मैं समझता हूँ बड़ा ही शर्मनाक होगा अगर वो ऐसा एक चीफ मिनिस्टर कारकुनों को कॉल दे दिया। कारकुनों को हमने कोई नहीं कॉल दी। हम अभी भी हम देख रहे हैं कि आपको शायद समझ आ जाए, नैब को समझ आ जाए और कानूनी तौर पे जो हमारा हक है मलिक साहब, नैब ने बड़ा वाज़िया तौर पर कहा है कि रात हो जाए, दिन हो जाए, शाम हो जाए, हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके फिर जाने। सर वो तो अब उनकी हर धर्मी है ना। अगर उन्होंने कानून से हटके कोई काम करना है तो मैं और आप क्या उसकी कर सकते। नैब को सियासी बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बदकिस्मती की बात है। कौन ये करवा रहा है आपके ख्याल से, किन के कहने पे? जिनके हाथ में भागदौड़ है मुल्क की। नाम लेंगे या वाज़ा करेंगे? ये तो आपके सामने ही है। खुदाई मखलूक है। खलाई मखलूक के पास खुदाई मखलूक है। वो इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा बड़ी तकलीफें हमने उठाई हुई है। इंशाल्लाह हम जमहूरियत के लिए अपने हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार होने देंगे मलिक परवेज साहब बतौर सदर नून लीग लाहौर? मैं कोई पहलवान तो नहीं हूँ पहलवान, मगर मैं पूरी एक सामने आने की पूरी कोशिश करूँगा। परवेज मलिक जो है मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी जो है वह गैर कानूनी है और ये हरदर्मी है नैब की टीम की कि वो बाहर मौजूद है। हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और हमने ये गिरफ्तारी चैलेंज कर रखी है। गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, कानूनी तकाजा यही है। तो आपको बताते चलें कि मीडिया से बात कर रहे थे परवेज मलिक और उनका कहना था कि ये गिरफ्तारी नहीं हो सकती क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ के पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं। नैब की टीम डटी हुई है, लेकिन ये तमाम तर इकदामात नैब के सियासी इंतकाम है और नैब की हठधर्मी है। जी हाँ बिल्कुल। तो राउंड 2 का आगाज हो चुका है। नैब टीम इस वक्त मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहायशगाह के बाहर मौजूद है और ये कहा जा रहा है कि चाहे दिन हो जाए या रात, गिरफ्तारी तो अमल में आएगी और गिरफ्तार करके लेकर जाएंगे। और इस ऐसे में नून लीग के जो रहनुमा और कारकुनान हैं वो भी शहबाज शरीफ की रिहायशगाह के बाहर मौजूद हैं। और इससे पहले डिप्टी डायरेक्टर नैब ने कुछ देर पहले गुफ्तगू की थी। उन्होंने क्या कहा था आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के ये नामवर सियासतदान अपनी गिरफ्तारी देने से कैसे भाग रहे हैं और कतरा रहे हैं। सर, जब आपने उनसे रब्ता करने की कोशिश की, अंदर से कुछ जवाब? ब्रदर, हमें बिल्कुल ना अंदर जाने दिया जा रहा है, ना कोई हमसे रब्ता कर रहा है, ठीक है, और ना ही कोई गेट खोल रहा है। आप काइंडली हमारी हेल्प करें, आप उनसे पूछ लें, अगर दरवाजा खोलते हैं। मैं अकेला हूँ, देख ले, मैंने आता हूँ, मेरे पास कोई बंदूक नहीं है, मैं दहशतगर्द नहीं हूँ। मैं हमजा भाई को एक लीगल ऑर्डर एक्सिक्यूट करने के आप चाय पीकर चले गए, आज किस वजह से गिरफ्तार करने आ रहे हैं? इन पे इल्जाम तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इल्जाम है, लंबी सीरीज है इस वक्त। चौधरी साहब, कल आप पाकिस्तान का खून पसीने के गरीबों की आवाम और जितना पैसा बाहर गया है, ठीक है, जितना भी पाकिस्तान से बाहर गया, मनी लॉन्ड्रिंग का उस केस के अंदर और सासाजात देखिए, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा, कौन आगे बढ़ रहे हैं? आप आज वापस चले जाएंगे। मुल्क के खौफ जो अल्लामा इकबाल साहब ने देखा था, जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो मेहनत की, हमारे बुजुर्गों ने सियासत, सर सैयद अहमद खान साहब की अभी तक जो इज्जत
वो उनके ख्वाब इतने सस्ते नहीं थे सर, हमारे यहाँ उनके ख्वाब इतने सस्ते नहीं थे। गिरफ्तारी नहीं दे बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा। अगर वो गिरफ्तारी साहब आप घर से बाहर तशरीफ लेके आए, आप तशरीफ लेके आए, अगर वो गिरफ्तारी नहीं देते तमाम कवानीन के कानूनी कैमरों की। तो डिप्टी डायरेक्टर चौधरी असगर का क्या कहना था आपने देखा। उन्होंने कहा कि हमने गिरफ्तार करना है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और हम गिरफ्तारी करेंगे, चाहे रात हो या दिन हो। हमजा शहबाज को गिरफ्तार करना कानूनी जो है रास्ता है और हमजा शहबाज को चाहिए कि वो अपने घर से बाहर आ जाएं और गिरफ्तारी दे दें। अब से कुछ देर पहले उन्होंने ये भी